बस्ती ने पेश की असल हिंदुस्तान की तस्वीर। जिसने भी देखा वो मुरीद हो गया। दिल से निकली बस्ती के लिए दुआएं। हिंद की पहचान के असल मायने बता गई बस्ती की तस्वीर। गंगा जमनी तहजीब अगर जिंदा है तो यही है, यही है, यही है। इसी बरस की तो बात है जब कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को अपने अपने नाम, अपनी अपनी पहचान और अपने अपने धर्म के बारे में बोर्ड लगाकर बताने का फरमान जारी हुआ था। लेकिन अब बस्ती से असली हिंदुस्तान की तस्वीर पेश की है। ये मोहम्मद अकरम है। बस्ती में इन्हें समाज सेवी के तौर पर लोग जानते हैं। राम नवमी के मौके पर हर कोई अलग अलग तरीके से भक्ति में डूबा हुआ है, तो वहीं समाज सेवी मोहम्मद अकरम के एक कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल राम नवमी के मौके पर मोहम्मद अकरम ने भंडारे का आयोजन किया। यही नहीं, बस्ती की जनता मोहम्मद अकरम को जानती है, उनके धर्म को पहचानती है। फिर भी मोहम्मद अकरम की तरफ से आयोजित किए गए इस भंडारे को खाने वालों की भीड़ नजर आई। हम भैया जैसे कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम का राज चले और एकता के साथ चले। पूरे प्रदेश में यही हम संदेश देना चाहते हैं। कोई किसी में मतभेद भेदभाव ना हो। ये आज जो हम ज्योति यात्रा में जो मैंने भंडारे का आयोजन किया है, ये मैं सभी लोगों को संदेश देना चाह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सभी एक अपने हैं, अपने भाई हैं, एक जैसे सब लोग मिलजुल कर करें, यही संदेश देना चाह रहे हैं। पूरे प्रदेश में कोई अलग नहीं है, कोई धर्म अलग नहीं है, कोई जात अलग नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। पहले इंसानियत, उसके बाद कोई धर्म कोई जात है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो करते हैं ये बिल्कुल गलत है, इसके मैं सहमत नहीं देता हूँ। बस मैंने कहा कि इंसानियत पहले चीज है, इंसानियत बड़ी है, पहले इंसानियत आगे होनी चाहिए, फिर जात और धर्म बाद में है। अपना धर्म लोग पूजें, जैसे भी तरीके से करते हैं, अपने अपने धर्म को लोग माने, लेकिन कहीं कोई बात हो, हिंदू मुसलमान का कोई धार्मिक त्योहार हो तो सभी भाईचारा एक में मिलकर के उसका सहयोग करें और आगे मिलजुल कर काम करें। वैसे तो पूरे देश में दशहरा मनाया जा चुका है और राम नवमी की धूम का समापन हो चुका है, लेकिन बस्ती में अब भी माहौल त्योहार का है। आज पूर्णमासी के दिन दुर्गा पूजा का पाठ और भव्य मेले का माहौल रहेगा। इस दिन विसर्जन किया जाएगा, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए। यूं तो पूरे नगर में आकर्षक दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं, मगर सबसे आकर्षित मूर्ति कंपनी बाग की है, जहाँ मां की प्रतिमा को बेहद खूबसूरत बनाया गया है। बस्ती जनपद के लोगों का मानना है कि आज के दिन विसर्जन करने की परंपरा लगभग 54 साल से चली आ रही है। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आज देश में जहां पर नफरत की भावना फैलाई जा रही है, वहां पे जिस तरह ने आपने ये कार्य किया, और भारत देश जो कि शुरू से महात्मा गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, स्वामी विवेकानंद का देश है, उस देश में आज पहली बार नहीं, शुरू से भारत देश में ये रहा है कि सभी जाति धर्म को एक साथ लेके चलने की परंपरा है। और आज जिस तरह से सरकारें हमको बांटने का काम कर रही है, हिंदू और धर्म की बात कर रही है, वहां पर आप मिसाल कायम किए हैं कि इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपने सभी भाइयों के लिए मनुष्यता का जो परिचय दिया है, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा कार्य है। और हमको लगता है कि हर व्यक्ति अगर इसी कर्म पक्ष चिन्हों पर चले, जैसे हमारे महापुरुषों ने पहले ही बताया है कि जब सारे लोग मानवता का संदेश देंगे तो कहीं पे भी कोई धर्म जात की बात नहीं होगी, और सबसे पहले लोग इंसान हैं, उसके बाद सारी चीजें हैं। इतनी बड़ी अगर भीड़ जन सैलाब उमड़ आई है तो इसमें कोई जाति नहीं किसी का बता सकता, कोई धर्म किसी का नहीं बता सकता। सब लोग यहाँ पे माता रानी के दरबार में आए हुए हैं और सबकी मानवता के ही, और हम भी यही माता रानी से प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं कि सब लोग एक साथ मिलकर रहें, कहीं पे हिंदू मुस्लिम की ऐसी भावना न बन जाए। वहीं इस उत्सव और उत्साह के माहौल को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, जिससे उत्सव के इस माहौल के रंग में कोई भंग न डाल सके। जैसा कि आपको पता है, 3 अक्टूबर से नवरात्रि का जो आयोजन चल रहा था, नगरीय क्षेत्रों में और देहात के क्षेत्रों में कुल मिलाकर लगभग 3000 के आसपास मूर्तियां स्थापित की गई हैं जनपद में।
आज विजयदशमी के दिन इसमें से कुल 165 स्थानों पर कुल लगभग 1548 मूर्तियों का विसर्जन होना है। इसके लिए मुकम्मल तैयारी पुलिस और प्रशासनिक स्तर पे की गई है। जो हमारे अन्य विभाग हैं, चाहे वो प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे गोताखोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे साफ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, या पुलिस का जो अपना वर्क है, जो मित्र पुलिस और वहाँ के लोकल लोगों के माध्यम के साथ साथ सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। हर स्थानों पर गोताखोर की व्यवस्था की गई है। पुलिस को पहले से निर्देशित किया गया है कि जितनी मूर्तियां संबंधित स्थान से उठ रही हैं वहां से पुलिस के साथ जाएं। कुल मिलाकर के एक तरफ हम सुरक्षा के प्रबंध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके माध्यम से संपूर्ण जनपद वासियों से भी ये अपील करना चाहेंगे कि इसके दौरान किसी तरीके का कोई अफवाह न फैलाए। कोई अफवाह अगर कोई फैल रहा है या कोई किसी के संज्ञान में आ रहा है तो तत्काल पुलिस को, चाहे वो थाने को या अधिकारियों को सूचना दे, संदिग्ध वस्तु और संदिग्ध व्यक्ति के विषय में जानकारी दे। कुल मिला के आपसी भाईचारा और प्रेम के तरीके से पूरे 9 दिन का जो लोगों ने आयोजन किया है, आज विसर्जन के दिन भी किसी तरीके की कोई व्यवधान न होने पाए और सही तरीके से हो पाए, इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर पूरी व्यवस्था की गई है। बस्ती से निकले इस संदेश ने हिंद की पहचान को जिंदा रखा है, जहां धर्म देखकर इंसान की पहचान नहीं होती बल्कि उसकी श्रद्धा से होती है। बस्ती से स्काई न्यूज नया भारत के लिए सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गजेंद्र फिलिंग स्टेशन सीएनजी गैस स्टेशन का ऑनलाइन पाइपलाइन हाई प्रेशर के साथ सभी सम्मानित ग्राहक सीएनजी शुद्ध माप के साथ सेवा का लाभ उठाएं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी शुद्ध नाप, सही माप, 100% शुद्धता की गारंटी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पता है भूअर निरंजनपुर, महसो रोड, जेल गेट के सामने।